सकते हैं। इसका हाफ़ करेंगे, इसका हाफ़ आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में से आधा इंच कम करके यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड ये जो हमारा चेस्ट है, बैक पार्ट में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड ये बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे और फ्रेंड ब्लाउज की कटिंग आप लोग पूरी देख कर जाएँ, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये फ्रेंड हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और फ्रेंड ये ब्लाउज साड़ी से निकला हुआ है, तो फ्रेंड इसके लिए हमने अस्तर लिया है। तो फ्रेंड जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अस्तर पर निशान लगाने पड़ते हैं। और फ्रेंड इस ब्लाउज में फ्रेंड मैं ज़्यादातर ब्लाउज जो कटिंग करता हूँ उसका बैक पार्ट पहले कटिंग करता हूँ। तो फ्रेंड ये इस तरीके से हमने अस्तर को फोल्ड कर लेना है। इसकी जो कन्नी वाली साइड है वो मैंने आगे की तरफ रख ली है और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रख ली है फ्रेंड। और फ्रेंड उसके बाद हम यहाँ पर पहले निशान लगा लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड हमने मार्जिन लेना है तुरपाई के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और मैं फ्रेंड ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग करने वाला हूँ। फ्रेंड ब्लाउज की कटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहें आप। 2-4 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा, कटिंग बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है सभी लोगों से। तो फ्रेंड हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है, ब्लाउज की लंबाई हमारी 15 इंच है। यहाँ पर पहले हम नाप लिख लेंगे। लेंथ हमारे ब्लाउज की 15 इंच है, ठीक है फ्रेंड। और जो हमारा टक्स पॉइंट है वो 10.5 इंच पर है। अब फ्रेंड हमारा जो चेस्ट है 38 इंच है और कमर हमारी फ्रेंड 32 इंच है। और फ्रेंड जो बाजू है 8.5 इंच है, मोहरी 12.5 इंच है, हारमोल 17 इंच है। तो फ्रेंड ये हमने नाप ले लिया है, यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इस निशान से मिलाकर इंची टेप को रखना है और जो हमारी फ्रेंड लंबाई है इसी के बराबर हम 15 इंच लंबाई का निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम यहाँ तक मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड इसका गला डेप है, हमारा गला 9 इंच का है बैक से। तो हमने फ्रेंड इसका जो गले की चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच रखनी है और इसका जो शोल्डर रखेंगे वो 5.5 इंच रख लेंगे। और 5.5 इंच हमने यहाँ पर एक निशान और लगा लेना है। इस निशान और इस निशान को हम आपस में इस तरीके से मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब इसका जो हारमोल है बाजू का, ये बाजू का हारमोल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हाफ़ करेंगे, इसका हाफ़ आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में से आधा इंच कम करके यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड ये जो हमारा चेस्ट है, बैक पार्ट में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करने वाले हैं। इसका हमने टोटल कर लेना है 40 इंच। उसके बाद फ्रेंड इसका चौथाई करेंगे। अब ये फ्रेंड हमारा जो है ये 38 इंच है। 38 इंच का हमने यहाँ पर चौथाई करना है और यहाँ पर हम लूजिंग कोई ऐड नहीं करने वाले हैं। तो फ्रेंड इसका चौथाई आएगा 38 इंच का 9.5 इंच यहाँ पर। तो इस जगह यहाँ पर देखना है, इंची टेप हमारा ये आया है 4 इंच पर। ऐसे इंची टेप को घुमाना है और ऊपर की तरफ से हमने इस तरफ से इंची टेप की गिनती करनी है और 2.25 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा देना इस तरीके से। इस निशान को हम मार्क कर लेंगे। अब इसका जो चौथाई हमने करा था 9.5 इंच, यहाँ पर 9.5 इंच मार्क कर लेंगे। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर लिख लेंगे 9.5 इंच। कमर को चौथाई करेंगे। कमर का चौथाई आएगा 8 इंच, 8 चौक 32। 8 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से और यहाँ में 1.5 इंच का फ़र्क हो चुका है। अब हमारी पीछे की तरफ प्लेट डलती है, जिसको हम प्लेट्स या टक्स पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लेट डलती है, उसमें हमने 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो 1 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 9 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। इसके बाद इन निशानों को इस तरीके से हमने मिला लेना है आपस में। आगे की तरफ मार्जिन लेना है, ठीक है फ्रेंड। अब गला हमारा 9 इंच डीप है, तो हमने यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है फ्रेंड। इसका हमने ऐसे बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से और इसकी गोलाई कर लेंगे। फ्रेंड जो हमारा ये गला है हमने फॉल्स वाला बनाना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इन दोनों निशानों के बीच में यहाँ पर स्केल को रखना है और यहाँ पर निशान मार्क कर लेंगे। इस प्लेट की लंबाई 5 इंच रख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी बैक प्लेट की प्लेट आ चुकी है और इसकी चौड़ाई हमने आधा इंच लेनी है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि टोटल हमारी 1 इंच प्लेट होगी और चौड़ाई इसकी आधा इंच रहेगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ पर हारमोल की गोलाई कर लेनी है यहाँ से मिलाते हुए, ठीक है फ्रेंड। अब ये बैक पार्ट का हमारे यहाँ पर निशान लग चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज कटिंग करने में कितना फ़र्क है। तो फ्रेंड इस निशान से मिलाते हुए हमने
यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। अब फ्रेंड जो इसकी जो चेस्ट है उसका पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होगा फ्रंट पार्ट में, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहें। यहाँ से फ्रेंड मिलाते हुए हमने इस निशान से मिलाते हुए इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रेंड बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसको हमने यहाँ पर कुटका लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, इस जगह ये कुटका हमने इसलिए लगाया है फ्रेंड, यहाँ पर हम इस तरीके से नोक से दूसरी साइड निशान उठा लेंगे। अब ये फ्रेंड हमारी दूसरी तरफ की प्लेट आ चुकी है और यहाँ पर ये दूसरी साइड हमारा बैक में भी निशान इस तरीके से आ चुका है। अब ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है, इसके हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब फ्रेंड इसकी जो हमारी ये कन्नी है इसको हमने आगे की तरफ रखा था, इसको हम इस तरफ घुमा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से घुमाने के बाद हमने फ्रेंड स्केल को लेना है और यहाँ पर 2 सूत का मार्जिन छोड़कर निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, बैक पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर रख लेना है इस जगह, और ये जो हमारे फ्रेंड शोल्डर है इससे मिलाते हुए यहाँ पर निशान मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसे निशान लगा लेना है। इसको यहाँ से फोल्ड करना है और इस वाले निशान से आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। अब फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैक जो था हमने 15 इंच फिक्स काटा था और फ्रंट पार्ट हमने आधा इंच बढ़ाकर कटिंग निशान लगाया है। तो फ्रेंड ये क्या होगा, जब यहाँ पर हमारी सिलाई होगी शोल्डर की तो 15 इंच बिल्कुल तैयार आ जाएगा। फ्रेंड बैक पार्ट छोटा होता है ब्लाउज में और फ्रंट पार्ट बड़ा होता है। टक्स पॉइंट जिस वजह से डलते हैं इसलिए बड़ा हो जाता है और जब पहनते हैं इसको तो बैक के बराबर वो आ जाता है। तो फ्रेंड इसको हम बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर निशान मार्क कर लेंगे इस जगह पर। और फ्रेंड ये हमारा ब्लाउज बेल्ट वाला है, ध्यान रहे, तो हमने यहाँ पर एक ही निशान यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान मार्क कर लेने हैं। अब फ्रेंड हमारी जो ब्लाउज बेल्ट की जो चौड़ाई है हम यहाँ पर 2.25 इंच चौड़ी रखेंगे, तो 1.25 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमने इंच टेप को रखना है और जो हमने 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट लिखा था उसको यहाँ पर 10.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से। अब हमने प्लेट की चौड़ाई यानी प्लेट की दूरी जो हमारी मेन प्लेट्स होगी उसकी दूरी हम रखेंगे 4 इंच पर। इस तरीके से हमने 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखनी है, यानी कि 2 इंच। 1 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और 1 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे, इसको यहाँ पर मिला लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड इस वाले सेंटर से हमने 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ निशान लगाना है और 1.25 इंच की दूरी पर इस तरफ निशान लगाना है। यहाँ पर हार्मोल की हमने प्लेट डालनी है, तो यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से कोना बनाएंगे और फिर गोलाई कर लेंगे। इसकी दूरी हम रखेंगे 2.25 इंच की। इस तरीके से हमने ये वाली प्लेट का निशान लगा लेना है। अब ये हमारे चारों प्लेट आ चुकी हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको चारों को बराबर रखते हैं, तो फ्रेंड इस तरीके से नहीं करना है। इस प्लेट को आपने यहीं पर लेना है और इनको दूर लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद जो हमारा चेस्ट था 38 इंच था, तो यहाँ पर इसकी चौथाई करेंगे। इसकी चौथाई आएगी 9.5 इंच, तो यहाँ पर फ्रेंड हमने 1 इंच ऐड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, तो 10.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब आप पूरा चौथाई कर सकते हैं, यानी कि पूरा मिला सकते हैं बैक और फ्रंट पार्ट को। तो फ्रेंड ये पूरा टोटल हमारा 40 इंच आ चुका है और इसी तरीके से हमने ऊपर भी यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, 10.5 इंच पर। और नीचे हमारी कमर है 32 इंच, इसका चौथाई करेंगे 8 इंच आएगा और 2 इंच ऐड करके यहाँ पर फ्रेंड 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आगे की तरफ हमने मार्जिन ले लेना है और जो हमारा गला है फ्रंट का फ्रेंड वो 7 इंच है, तो 7.25 इंच पर यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इनको इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे और फिर इस गले की हमने गोलाई इस तरीके से कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड, ये हमने यहाँ पर निशान मार्क कर लिए हैं और ये वाली जो प्लेट है हमारी जो
ढाल वाली फिटिंग वाली प्लेट आएगी, साइड प्लेट, इसको इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड हमने यहाँ पर बेल्ट की जो चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच रखनी है। 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर यहाँ पर निशान मार्क कर लेंगे। ये हमारे इस तरीके से बेल्ट बन जाएगी। फ्रेंड कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इसी के अंदर कटिंग करते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हम इसको अलग कर लेंगे, यहाँ पर ही बेल्ट नहीं निकालेंगे, तो आप लोगों को पूरा यहाँ पर पता लग जाएगा बेल्ट किस तरीके से निकालनी चाहिए। पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से फ्रेंड हमने इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरीके से फ्रेंड हमने यहाँ पर इसको निकाल लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो इसकी बेल्ट है फ्रेंड, वो हमने यहाँ से ये कपड़ा निकला है हमारा अस्तर का, यहाँ से इसकी बेल्ट निकालेंगे फ्रेंड। तो ये कन्नी वाला पीस है फ्रेंड, ये बेल्ट हमारी जब यहाँ पर बनेगी और लग जाएगी तो ये बिल्कुल भी इस तरीके से खींचेगी नहीं। तो सबसे अच्छी फिटिंग इस वाली बेल्ट की आती है। और ये आड़ा कपड़ा है फ्रेंड, ये खींच जाती है यानी कि बढ़ जाती है। तो फ्रेंड इसको हम इस तरीके से साइड में रख लेंगे यहाँ पर। अब हमने इसके यहाँ पर रख लेना है इस कपड़े को और यहाँ पर निशान लगा लेना है आधा इंच छोड़कर इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। और एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। हमारी जो कमर है 32 इंच है, 32 इंच का चौथाई करेंगे, 8 इंच आएगा इस तरीके से। इसको हमने इस तरीके से तिरछे में निशान लगाना है और यहाँ पर भी ऐसे तिरछे में निशान लगा लेना है। और इसकी चौड़ाई हमने फ्रेंड यहाँ पर रखनी है 2.5 इंच चौड़ी यहाँ से, और यहाँ पर रखेंगे 4 इंच चौड़ी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इसकी हमने यहाँ पर इस तरीके से हाथ से गोलाई करते हुए यहाँ पर मिला लेना है। फिर यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन लेकर ऐसे कट करना है और यहाँ पर फ्रेंड इसी तरीके से मिलाते हुए निशान से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर इस निशान से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बेल्ट हमारी जब इस वाली प्लेट में यहाँ पर ये जो मेन प्लेट है ये डल जाएगी तो पूरी फिक्स आकर ये इस तरीके से परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से सही ब्लाउज की कटिंग, बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग की जाती है फ्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी हमने बाजू को कटिंग करना है। ये हमारा कपड़ा है, ये वाला जो अस्तर है फ्रेंड इसको हमने ऐसे डबल लेयर में फोल्ड कर रखा है इस तरीके से। इसको हम 4 लेयर में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आगे की तरफ हमने मार्जिन लेना है और बाजू की लंबाई हमने 8.5 इंच लिख ली थी इस तरीके से। मोहरी हमारी 12.5 इंच है, हारमोल 17 इंच है। अब फ्रेंड हमने सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है 9 इंच पर, इस तरीके से आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे तो 9 इंच पर यहाँ लंबाई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने 4 इंच पर एक निशान इस तरीके से लगा लेना है। अब ये फ्रेंड हमारा हारमोल है, इसका हाफ करेंगे, 17 इंच का हाफ आएगा 8.5 इंच। तो इस तरीके से क्रॉस में 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 12.5 इंच मोहरी है, इसका हाफ करेंगे तो 12.5 इंच का हाफ आएगा 6.25 इंच। यहाँ 6.25 इंच पर निशान लगाकर ऐसे मिला लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी हमने यहाँ पर इस तरीके से गोलाई कर लेनी है। फिर हमने इस निशान से मिलाते हुए इसको कटिंग कर लेना है। अब यह फ्रेंड हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। इसमें हमने यहाँ पर इस जगह यहाँ पर आगे की तरफ जब हम इसको सिलेंगे यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे ताकि हमें आगे चलते सिलने के बाद कभी भी लूज करना पड़ा आगे भविष्य में तो हम इसको आसानी से लूज कर सकें। और यहाँ पर हमने कुटका लगा लेना है फ्रेंड। अब हमने इसका मैन फैब्रिक को लेना है। ये फ्रेंड मैन फैब्रिक है इसका, और ये सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है। इसको हम अंदर पढ़ रहे हैं, इसको फ्रेंड बैक यहाँ पर है, यहाँ पर इसको हम कर लेना है। ये हमारा पार्ट होता है, ये हमने बाजू कर लेना है यहाँ पर। इसलिए हमने बाजू लेना है, बाजू कर लिया, इसका पार्ट वो कर लेना और इसकी बेल्ट को लेना।
तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट मिल रहा है, अभी हमें बेल्ट को निकलना है। इस जो हमारा सीट बेल्ट है, यहाँ पर बेल्ट निकलना है। ये हमारा लॉक बेल्ट है, लॉक बेल्ट है, तो ये बिल्कुल है, चैनल सब्सक्राइब